वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सिखाऊंगा। इस क्लास में आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको बिफोर का प्रयोग करना है, कब आपको आफ्टर का प्रयोग करना है। बिफोर के साथ कैसा स्ट्रक्चर लगता है, आफ्टर के साथ कैसा स्ट्रक्चर लगता है। बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है और नोट बनाना है। चलो मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस टेंस का पहचान समझा देता हूँ ताकि कभी भी आपको इस टेंस का नाम सुन के डर ना लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्लास का नाम सुन के ही भागने लगते हैं। जैसे सुनते रहे बाप रे आज पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, बहाना बना के क्लास से भाग जाते हैं। बट वेट आपको भागने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ए थे, ई थी, यही सभी शब्द हिंदी में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये तो हिंदी का पहचान हो गया। इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मज़ा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें ज़्यादातर दो कार्यों को बताया जाता है। दो कार्य से बताए जाएंगे, मतलब इसमें दो काम दिखाया जाएगा। एक काम कोई और करेगा, एक काम कोई और करेगा, और दोनों काम, एक काम पहले समाप्त होगा, एक काम उसके बाद समाप्त होगा। अगर दोनों काम साथ, अब कहोगे सर दोनों साथ में तो हो सकते हैं। अगर दोनों काम साथ में होंगे तो दोनों वह टेंस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन जब एक काम पहले हुआ और इस एक काम के बाद दूसरा काम समाप्त होता है और एक ही सेंटेंस में दोनों कामों को हमें बताना हो और दोनों काम पास्ट में हुए हों, तो उसमें से एक काम पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है और एक काम पास्ट परफेक्ट माना जाता है। कहेंगे सर ये बात समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट में ज़्यादातर दो काम बताए जाएंगे। लेकिन सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा घटना पास्ट परफेक्ट की है, कौन सा घटना पास्ट इंडेफिनिट की है। तो सुनो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, जो कार्य पहले हुआ, जो कार्य पहले हुआ उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट बाप होता है और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, बेटा। तो हमेशा बाप पहले आता है और बेटा बाद में होता है। अभी मैं सोचूं कि बाप पहले लिखा जाएगा, बेटा बाद में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सेंटेंस खुद पढ़ना होगा, उसमें समझना होगा कि पहले कौन सा काम समाप्त हुआ है। तो जो काम उस वाक्य में जो काम पहले समाप्त हुआ उसी काम को कहेंगे पास्ट परफेक्ट, और उस काम के समाप्त होने के बाद, उस काम के होने के बाद दूसरा जो काम हुआ है उसी काम को कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ देखो मैंने लिखा है, वह मेरे सोने के पहले मुझे बताया था। अब देखो इसमें दो काम हुआ, एक काम हुआ सोने का काम पहले हुआ, सोने का काम एक हुआ है और एक काम बताने का काम हुआ है। अब तुम मुझे ये बताओ इसमें से पहले कौन सा काम हुआ है। जो काम पहले होता है वही घटना होता है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। और जो इस काम के होने के बाद होता है, मतलब इस काम के पश्चात वह काम होता है, वो घटना पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ज़रा पढ़ो, वह मेरे सोने के पहले मुझे बताया था। मतलब जब मैं सोया भी नहीं था उसके पहले एक काम हो चुका है। मतलब मेरा सोने का काम एक हुआ और बताने का काम दूसरा हुआ। तो जब मैं सोया भी नहीं था ना, तो जब ये काम हुआ भी नहीं था इसके पहले एक काम हो चुका था। वो काम कौन सा हुआ था, बताने का। तो बताने वाला काम पहले हुआ, उस काम के पश्चात सोने का काम हुआ ना, क्योंकि जब तुम सो जाओगे करेगे तो सुनोगे कैसे। तो मतलब बताने का काम पहले हुआ, तो जो काम पहले होता है वो क्या होता है पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है वो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये बात तो समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया। फिर सुन लो, जो काम पहले समाप्त होगा वो काम पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद समाप्त होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बिफोर कब लगाना है, आफ्टर कब लगाना है। देखो जहाँ बिफोर के स्ट्रक्चर होगा जिसमें के पहले आएगा, बिफोर मतलब हिंदी में होता है के पहले, तो जहाँ हिंदी में के पहले होगा उसमें देखो कौन से स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखते हैं, ए पास्ट, और पी फॉर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट घटना बाद में लिखते हैं। उसमें जिसमें बिफोर का प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट की घटना का ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेड, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, बिफोर के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, और आफ्टर का प्रयोग कब करते हैं, जहाँ देखो आफ्टर का जहाँ प्रयोग होता है, यहाँ देखो ध्यान से, जहाँ पे आफ्टर हम लगाते हैं बेटा, आफ्टर जहाँ आफ्टर लगाते हैं उसमें देखो पास्ट इंडेफिनिट पहले प्रयोग होता है। जिसमें आफ्टर लगाना है ना, जिसमें के बाद, हिंदी में जिसमें के बाद आया हो उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखो तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट घटना पहले लिखते हैं और आफ्टर के बाद देखो पास्ट परफेक्ट घटना आफ्टर के बाद लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट लिखना है, हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने आपको अलग अलग बिफोर का एक क्लास अलग दिया है सॉरी, आफ्टर के क्लास मैंने आपको अलग दिया है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। बस यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। और बिफोर का स्ट्रक्चर अलग होता है, आफ्टर का स्ट्रक्चर अलग होता है। दोनों अगर एक से साथ प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ लिखा
दो एग्जाम्पल मैंने लिखा ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए। देखो, वह मेरे सोने के पहले, देखो के पहले मतलब बिफोर, सोने के पहले मुझे बताया था। और जो ट्रांसलेशन किया जाएगा हमेशा पीछे से किया जाता है, पीछे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन पहले करते हैं और आगे वाले क्लॉज का ट्रांसलेशन बाद में करते हैं। ठीक है, तो चलो पीछे से ट्रांसलेशन करते हुए आएंगे। अब इसमें आपको बेटा पहचानना होगा कि इसमें दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, दो वर्ब कौन कौन से हैं, पहचानो। वह मेरे सोने के पहले मुझे बताया था। एक काम तो हुआ सोने का, एक काम तो हुआ बताने का। ये सब दो वर्ब तो समझ में आ गया, एक वर्ब यहाँ, एक वर्ब यहाँ रहा। अब ये देखो कि दोनों कामों को कर कौन कौन रहे हैं, मतलब पहले काम को कौन किया, दूसरे काम को कौन किया। पढ़ो, फिर से पढ़ो। वह मेरे सोने के पहले मुझे बताया था, मतलब वह क्या किया, बताने वाला काम उसने किया है, और मेरे सोने मतलब सोने का काम मैंने किया है। अब समझ में आ गया कि सोने का काम मैंने किया और बताने का काम उसने किया है। अब ट्रांसलेट करो तो ये पास्ट परफेक्ट घटना यहाँ पे लिखा है, तो इसका इंग्लिश पहले लिखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे के पहले आएगा वो देखो बिफोर के पहले, उसमें पास्ट परफेक्ट घटना पहले लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट देखो, ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। कब, बिफोर आई सेलेक्ट, मेरे सोने के पहले उसने मुझे बताया था। दूसरा सेंटेंस, वह मेरे खरीदने के बाद मुझे बताया था, वह मेरे खरीदने के बाद मुझे बताया था। अब इसमें आप जरा पहचान के बताओ कौन सी घटना पास्ट परफेक्ट है, तो मजा आएगा। अगर आपको सच में पहचान समझ में आया होगा तो आप बता देंगे, दिमाग लगाओ। वह मेरे खरीदने के बाद मुझे बताया था, इसमें देखो दो काम हुआ, एक काम बताना हुआ, ठीक है, एक काम हुआ खरीदना, दो काम हुआ। दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ, क्योंकि पहले बाबूजी आते हैं, बाद में बेटा आता है, तो बाबूजी मतलब पास्ट परफेक्ट और बेटा मतलब पास्ट इंडेफिनिट। सोचो पहले कौन सा काम हुआ, वह मेरे खरीदने के बाद मुझे बताया था, मतलब खरीदने का काम पहले हो गया, पहले मैंने खरीद लिया, बाद में कह रहा बे नकली सामान खरीद लिए तुम। खरीदने का काम क्या हुआ, पहले, तो ये घटना हमारा क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, और ये घटना हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब ये पहचानो कि खरीदने का काम कौन किया, बताने का काम कौन किया, तो वह मेरे खरीदने के बाद, मतलब मेरा खरीदना एक काम मैंने किया और वह क्या किया, बताया है। और देखो जिसमें के बाद आता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट घटना पहले, तो ही टोल्ड मी आफ्टर आई हैड बॉट इट। देखो तो यहाँ पास्ट परफेक्ट घटना बाद में लिखा जाता है। बात समझ में आ गया। दो तीन एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, यहाँ बिफोर का स्ट्रक्चर ये होता है, आफ्टर का स्ट्रक्चर ये बीच वाला होता है, ठीक है। और दो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो मैं आपको दो चार एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। बिफोर और आफ्टर का जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो हमेशा के लिए आपका दूर हो जाएगा। पहले मैं बिफोर का 3 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर मैं आफ्टर का 3 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। पहले बिफोर आप समझ लीजिए अच्छे से। बिफोर का मतलब होता है के पहले, हिंदी में इसका क्या होगा, के पहले, हिंदी में के पहले होगा, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ उसके सोने के पहले मेरा दोस्त पैसा ले आया था। उसके सोने के पहले मेरा दोस्त पैसा ले आया था। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, उसके सोने के पहले मेरा दोस्त पैसा, चलो लिख ही दे रहे भाई, पैसा लाया था। देखो ये सेंटेंस हमारा है। अब इससे पहले पहचानो कि पास्ट परफेक्ट घटना कौन सी है, पहचानो जरा। उसके सोने के पहले, सोने के भी पहले मतलब सोने का काम हुआ नहीं, उसके पहले काम क्या हो गया, मेरा दोस्त पैसा ले आया था। तो काम कौन से पहले हुआ, पैसा लाने का काम पहले हुआ कि पहले सोने का काम हुआ। कहोगे सर पहले पैसा आ गया था उसके बाद वो सोया था, तो मतलब यही काम पहले हुआ, लाने का काम पहले हुआ ना। तो जो काम पहले होता है उसी काम को कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और जिसमें के पहले आता है उसमें पास्ट परफेक्ट वाला घटना पहले लिखेंगे, ठीक है। और इसका लाने का काम कौन किया जाए, पढ़ो जरूर। उसके सोने के पहले मेरा दोस्त, तो इस लाने वाला काम मेरा दोस्त किया है। चलो इंग्लिश बनेगा माई फ्रेंड हैड, लाना मतलब ब्रॉड द मनी, MONEY। माई फ्रेंड हैड ब्रॉड द मनी बिफोर ही सेलेक्ट। लो हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, अब मैं हिंदी ले लिखूँगा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो अब मैं सिर्फ मुँह से सेंटेंस बोलूँगा, आप खुद दिमाग लगाना होगा खुद से, तब देखते हैं आप समझ में आया बात या नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ मेरे खड़ा होने के पहले, मेरा खड़ा होने के पहले वह
बैठ गया था, मेरे खड़ा होने के पहले वह बैठ गया था, मेरे खड़ा होने के पहले वह बैठ गया था। अब बताओ मुझे इसमें पहले काम कौन सा हुआ? तो कहोगे सर बैठने का काम तो पहले हुआ, क्योंकि अब खड़ा भी नहीं हुए, वो बैठ गया, तो वह बैठने का काम पहले हुआ, तो उसने बैठ गया। सो ही हैड sat down before I stood, मेरे खड़ा होने के पहले वह बैठ गया था। He had sat down। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल बिफोर का। समझ पा रहे बेटा आप? प्लीज़ मुझे बताइए आप, अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो मेरा पढ़ाना वेस्ट जाएगा, बेकार जाएगा, मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा अगर आपको बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ एक और एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मेरे नहाने के पहले वह पानी गर्म कर दिया था, मेरे नहाने के पहले वह पानी गर्म कर दिया था। बताओ, पानी गर्म करना एक नहाना, दो काम हुआ, तो पहले नहाने का काम हुआ या पानी गर्म करने का? हाँ, कहोगे सर पानी गर्म करने का काम पहले हुआ, क्योंकि नहाने की पहले हो गया ना एक काम, तो पानी गर्म करने का काम पास्ट परफेक्ट और नहाने का घटना पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले पास्ट परफेक्ट करके लिखेंगे वह पानी गर्म कर दिया था, ही हैड बॉइल्ड द वाटर बिफोर आई टुक ए बाथ। लो बन गया सेंटेंस। तो इस तरह से आपको बनाना है बेटा। देखो जहाँ बिफोर लगेगा उसमें पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखा जाएगी और पास्ट इंडेफिनिट की घटना बाद में लिखी जाएगी। अब मैं आपको आफ्टर समझाता हूँ कि आफ्टर का प्रयोग हम कब करते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इसको। आफ्टर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हिंदी में हो के बाद, हिंदी में क्या हो, के बाद, हिंदी में के बाद हो, और इसके इंग्लिश होता है आफ्टर, आफ्टर। और इसमें स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट बाद में लिखते हैं। ठीक है, चलो इसका मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूँ। पहले सेंटेंस में कह रहा हूँ राम के सोने के बाद। अरे भैया सोना बहुत आ रहा है, चलो सोना छोड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ राम के लिखने के बाद उसका भाई कॉपी फाड़ दिया था। अब बताओ इसमें राम के लिखने, अच्छा हिंदी लिख देता हूँ मैं, चलो एक, राम के लिखने के बाद उसका भाई कॉपी अरे भैया कॉपी लिखा रहा, कॉपी फाड़ दिया था। चलो हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें आपको पहचानना है पहले ये कि पास्ट परफेक्ट घटना है कहाँ। दो काम हुआ, एक काम हुआ राम का लिखना, दिस इज द फर्स्ट वर्ब, एंड सेकंड वेयर इज द सेकंड वर्ब, कॉपी फाड़ना, दिस इज द सेकंड वर्ब। अब आपको मुझे बताना है कि इसे पास्ट परफेक्ट घटना कौन सी है। सेंटेंस बार बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ जो लिखा उसके अनुसार, कॉन्सेप्ट क्या है, जो काम पहले समाप्त हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद हुआ पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। चलो पढ़ो इसको। राम के लिखने के बाद, लिखने का काम हो गया, लिखने के बाद उसका भाई उसे फाड़ दिया था। तो कहोगे सर ये काम पहले हुआ, ये फर्स्ट में हुआ और ये सेकंड में होती है। घटना पास्ट परफेक्ट है, ये घटना पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि लिखने के बाद उसका भाई फाड़ा ना, लिखने के बाद। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। अब आप ये भी पहचान लो कि लिखने का काम कौन किया, फाड़ने का काम कौन किया। तो राम के लिखने के बाद, तो राम का काम किया लिखना, उसका भाई क्या किया, कॉपी फाड़ने का काम उसका भाई किया। चलो इसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ इसमें देखो मैंने क्या बताया, जिसमें होता है के बाद जहाँ हो इसमें लगता है आफ्टर, और आफ्टर के बाद होता है पास्ट परफेक्ट घटना। आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट घटना होता है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की घटना लिखो, उसका भाई कॉपी फाड़ दिया था। तो हिज ब्रदर टोर द कॉपी आफ्टर राम हैड written it। चलो ये सेंटेंस हो गया। His brother tore the copy after Ram had written it। ठीक है, आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मेरा मकसद आपको ये समझाना था बेटा कि जहाँ बिफोर लगता है उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है और आफ्टर का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। एक लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद मैं क्लास ओवर करूँगा बिकॉज आई एम गेटिंग लेट।
दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वह मेरे तोड़ना, तो प्रयोग मात्रा, अरे ये तोड़ना लिखा जाएगा, मेरे तोड़ने के बाद इसे, वह मेरे तोड़ने के बाद इसे फेंक दिया था। देखो, वह मेरे तोड़ने के बाद इसे फेंक दिया था, इसमें जो दो काम हुए, एक काम हुआ तोड़ने का, एक काम हुआ फेंकने का। तो पहले बताओ कौन सा काम पहले हुआ, तोड़ने का काम पहले हुआ या फेंकने का? तो तोड़ने के बाद मतलब तोड़ने का काम पहले हुआ और उसके बाद हुआ फेंकने का काम। तो जो तोड़ना वाला काम है पास्ट परफेक्ट है और फेंकने का काम पास्ट इंडेफिनिट है। तो जिसमें आफ्टर होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट की घटना पहले, पास्ट परफेक्ट की घटना बाद में। तो वह मेरे तोड़ने के बाद इसे फेंक दिया था, तो वह ही थ्रू इट आफ्टर आई हैड, तोड़ना मतलब होता है ब्रेक, थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। आई हैड ब्रोकन इट होगा भैया, आई हैड ब्रोकन इट। चलो, तो यहाँ पे मैं क्लास ओवर करता हूँ। आई होप कि आपको बिफोर कब लगाना है, आफ्टर कब लगाना है पहचान क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।